Viewers to the channel of Nursing Edge. So today we are having the part 2 of communicable disease. So in the last video we discussed about measles. In this video we will be discussing about some other communicable disease. So let's begin with today's topic. But before that, don't forget to subscribe Nursing Edge. So the topic we are having for today is mumps. मम्स इज़ अ कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन, यानी कंटेजियस मीन्स जो ट्रैवल फैलता है. सो बेसिकली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जो कि मम्स वायरस से कॉज होता है, जो कि पैरामॉक्सिडी वायरिडी फैमिली का है. इसके जो की सिम्टम्स होते हैं, आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा का प्रोडक्शन करती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, पेशेंट में फीवर देखने को मिलता है, हेडेक हो सकता है, मसल एक्स यानी मसल्स में स्पाज्म हो सकता है, दर्द हो सकता है, फटीक हो सकता है, पेशेंट थका हुआ रह सकता है, एपेटाइट लॉस हो सकती है, यानी पेशेंट को भूख लगना बंद हो सकता है. तो जो उसकी स्वेलिंग होती है बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड की, वो 1 हफ्ते तक की स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है. ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि ये कैसे स्प्रेड होती है. सो ये भी आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही स्प्रेड होती है ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. अब चाहे वो इन्फेक्टेड पर्सन कफ करे या स्नीज करे या आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए उसके कॉन्टामिनेटेड आइटम से या सर्फेसेस से, तो ये आप में ईजिली एंटर कर सकता है. अब ये वायरस जो है ये कॉन्टेजियस हो सकता है फ्रॉम फ्यू डेज बिफोर सिम्टम कैन अपीयर एंटिल सेवरल डेज लेटर. सो बेसिकली इसका जो इंट्यूबेशन होता है वो बेसिकली आपके 2 से 3 दिन में सिम्टम को शो कर सकता है. वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं तो वैक्सीनेशन इसमें भी MMR वैक्सीन ही पेशेंट को दी जाती है, जो कि इफ़ेक्टिव वे है आपके मम्स को प्रिवेंट करने के लिए. ये वैक्सीन भी जो है वो 2 डोजेस में दी जाती है. फर्स्ट डोज 12 to 15 मंथ एंड सेकेंड एट द एज ऑफ 4 to 6 ईयर्स, सेम एज मीजल्स. इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई भी इसमें आपकी एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है. तो बस मैनेजमेंट का काम क्या है कि आपकी सिम्टम्स को रिलीव करें, यानी अगर आप मैनेजमेंट करते हैं तो रेस्ट करना है सबसे पहली चीज़, ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर सके. हाइड्रेशन देना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो. पेन रिलीफ करने के लिए आप ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लाइक एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, जो पेन और फीवर को रिड्यूस करेगा. सो उसके बाद हमारी नेक्स्ट डिजीज़ है गैस गैंग्रीन. गैस गैंग्रीन को हम क्लॉस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस भी बोलते हैं, जो बेसिकली सेवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होता है. और वो इन्फेक्शन प्राइमरीली कॉज होता है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस से, जो कि टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है, जो आपके टिश्यूज़ को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है और गैस का प्रोडक्शन करता है. तो उसके सिम्टम्स जो आते हैं वो ये कि पेशेंट में सडन और सीवियर पेन हो जाएगा जहाँ पर भी जो भी एरिया इन्फेक्टेड होगा वहाँ. देन आपके जो स्वेलिंग है, ठीक है, या फिर जो इन्फेक्शन मतलब जिस भी एरिया में इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर पेल टू डार्क रेड और पर्पल कलर की स्किन आपको उसके सराउंडिंग में मिल सकती है. गैस बबल्स अंडर द स्किन आपको मिल सकता है, जिसको हम क्रैप्टस बोलते हैं. फोल स्मेलिंग, यानी कि एक अजीब सी ओडर आएगी, गंदे एक स्मेलिंग डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द वुंड. इसके अलावा पेशेंट को फीवर हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, शॉक भी हो सकता है कुछ सीवियर केसेस में. देन अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ये बेसिकली क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से होता है. जब वो बैक्टीरिया आपके वुंड में यानी आपके घाव में क्या करता है, एंटर करता है. तो बेसिकली वो एंटर कहाँ कहाँ से कर सकता है कि अगर आपका वुंड किसी सॉइल के कंटामिनेशन में आ जाए या कांटेक्ट में आ जाए, या फीसस के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर कोई कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के कांटेक्ट में आ जाए, तो इससे क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया आपके वुंड में एंटर कर सकता है. बाकी जो ट्रोमेटिक इंजरीज़ होती हैं या फिर सर्जिकल वुंड्स होते हैं या सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज्ड टिश्यूज़ होती हैं, वो भी आपकी वल्नरेबल होती हैं, यानी उनमें भी 50-50 चांसेस होते हैं कि कंडीशन डेवलप हो सकती है. कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है. तो बेसिकली ये एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज या फिर नेक्रोसिस यानी सेल डेथ कर सकता है. इसके अलावा पेशेंट को क्या है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की यानी बैक्टीरिया से रिलीज़ होने वाले टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से पेशेंट शॉक में भी जा सकता है. मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, नहीं एक टाइम पे मल्टीपल ऑर्गन्स अपनी फंक्शनिंग को लूज़ कर सकते हैं. अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते सिचुएशन को, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, विद इन आवर्स भी हो सकती है, या फिर उसको दिन भी लग सकते हैं.
नाउ अगर हम बात करते हैं कि हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसका प्रिवेंशन आता है कि आप प्रॉपर वुंड केयर करें, यानी कि अगर किसी को घाव है, कोई चोट लगी है, तो आप उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करें, ठीक है। हाइजीन मेंटेन करें, क्लीनिंग करें, स्पेशली जो गहरे घाव होते हैं, हमारे डीप वुंड्स होते हैं या हमारे सर्जिकल वुंड्स होते हैं, या फिर जो भी आपके ऐसे वुंड्स हैं, ऐसे घाव हैं जो कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड है, तो आपको उनका ध्यान रखना होता है, उनमें हाइजीन मेंटेन करनी है, रोज़ उनकी ड्रेसिंग करनी है। इसके अलावा आप क्या है कि जो भी आपकी ट्रॉमेटिक इंजरीज़ रहती हैं, तो आप उनमें क्या कर सकते हैं, तुरंत मेडिकल अटेंशन देकर के भी रिस्क को कम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट बहुत क्रिटिकल होता है, जिसमें बेसिकली क्या आता है, सर्जिकल डेब्रीमेंट आता है, यानी कि आप क्या करते हो, जो डेड टिश्यूज़ होती है आप उसी को रिमूव करते हो ताकि बैक्टीरिया आगे स्प्रेड ना हो। इसके अलावा आप एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में आप इंट्रावीनस यानी आईवी रूट से भी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन होता है पेनिसिलिन और क्लिंडामाइसिन का। प्लस आप हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी HPOT पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो बेसिकली क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रिड्यूस करता है और हीलिंग को प्रमोट करता है। एम्प्यूटेशन यानी कि सीरियस केसेस हो गए, कुछ सीवियर कंडीशन आ गई, कॉम्प्लिकेशन आ गई, और उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, यानी पेशेंट का जो इन्फेक्टेड पार्ट है, आपको उसको एम्प्यूटेट करना होता है, यानी कि आप उसे कट डाउन भी कर सकते हैं या आपको करना भी पड़ सकता है। तो ये बेसिकली गैस गैंग्रीन है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन, एंड more parts will be coming of the same. So thank you so much for watching. Do like, share and subscribe the channel of Nursing Edge for more informative videos like that, and do keep supporting the channel. And thank you so much again for watching.